नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। नेता विपक्ष कांग्रेस नेता सांसद रायबरेली राहुल गांधी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी 3 दिन पहले अमेरिका में एक बयान दिया था। बयान में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी की आए हैं उन नतीजों में धांधली की गई। अगर ऐसा ना होता तो भाजपा की 240 सीटें भी ना आती। उन्होंने आरएसएस को लेकर हमला किया था, देश के संविधान पर सवाल उठाए थे और इसी मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को बिना नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, विदेश में जाकर देश की बातें करते हैं जिनको राजनीति आती करना नहीं आता है। इसी मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, जानते हैं जनता क्या बोलती है। इसी मामले में बात करने के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधाकर वशिष्ठ। सर, राहुल गांधी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। 4 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में धांधली की है, आरएसएस को लेकर सवाल खड़े किए हुए हैं, देश के संविधान बोला है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी को इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये अपना देश का मामला है और इसमें जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान एक स्वतंत्र है। संविधान में हर आदमी को हालांकि अपनी बात कहने का है, लेकिन वो बात अपने देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहली बात, आपको जो भी चीज़ें हैं आपस में अपने साथ में जो भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उनको साथ में सम्मिलित करके और आपस में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है आरएसएस ने शिक्षा पर कब्जा कर लिया है। क्या लगता है, आरएसएस ने शिक्षा पर कब्जा कर लिया? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाजपा ने जो सही तथ्य हैं उनको तोड़ा मरोड़ा है। जैसे कि हाई स्कूल और इंटर में, जैसे अभी हमने रिसेंटली मेरे को बताया गया था कि हाँ, शिक्षा में जो मुगलों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उनको उन्होंने हटा दिया है, जबकि हमारा इतिहास जो है वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है। उसमें आप देखिए, अगर कोई कल को आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करता है उसको फिर से वही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो सारे संविधान में, और संविधान के साथ जो भी इतिहास है वो सब उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है, वो जो कि गलत है। इसी मामले में हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे लोग क्या राय रखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभय नाम है मेरा। अभय, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बयानबाजी की है, देश के संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और संघ के ऊपर सवाल उठाए, आरएसएस के ऊपर। तो पलटवार करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा है जो देश के विपक्ष के नेता हैं, बड़े देश के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती। क्या सोचते हैं इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस आप जानते हैं पिछले 70 सालों से रही है, और अगर राहुल गांधी हैं या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी है, अगर इतने लोग उनके परिवार से आए हैं और राज किया है, भारत में प्रधानमंत्री दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कहे होंगे तो सोच समझ के किए होंगे। इतने ऊंचे पद पे हैं वो, तो कुछ भी कहा होगा तो सोच समझ के ही कहा होगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है, कब्जा कर लिया? कब्जा नहीं है, अपनी संस्कृति को अगर बढ़ावा देना कब्जा है तो मैं कहूँगा कब्जा गलत नहीं है। अगर संस्कृति को, अपने भारत को, हिंदी को बढ़ावा देना ये कब्जा नहीं होता है, मेरा मानना ये है। तो बिल्कुल गलत बोला है राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि अगर ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया है कि आरएसएस ने या हिंदू समाज ने कब्जा कर रही है या हमारी शिक्षा पे, पढ़ाई पर, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम हिंदू हैं या भारतीय हैं, हमें भारतीय कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए, या अपनी संस्कृति को पढ़ने में या अपने इतिहास के बारे में पढ़ने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ें हम पहले पढ़ते थे वही अभी भी पढ़ रहे हैं, जो इतिहास था वो अभी भी है, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा है राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है? ये इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पद पे पहुँचने के बाद ऐसा होगा कि किसी को बिल्कुल नॉलेज ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बहुत समय से है, तो कुछ कई बार नेता जो होते हैं कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोल जाते हैं, तो ये वही है, कुछ बुरा बोल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमारे साथ इसी मामले पर जानकारी लेने के लिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा है देश के इतने बड़े पद पर हैं, उनको संविधान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी के लिए, क्या कहेंगे? ही मैच्योर्ड एज अ पॉलिटिशियन इन इलेक्शंस में। ज्ञान और अज्ञानता की बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री लेकर के आएँ, है ना। कोई भी कभी भी पॉलिटिशियन बन सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी को देखा जा रहा है इस बार चुनाव में, राहुल गांधी एक अलग छवि लेकर सामने आए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना देश के लिए सही है कि नहीं है? क्या लगता है? किस तरीके के बयानबाजी? देश इस तरह से विदेश में जाकर कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था, संविधान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरएसएस पर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
इस देश में लगभग 120 करोड़ के ऊपर की आबादी है। कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता जिससे सारे देशवासी खुश हो जाएं। पर मैं ये भी कहूँगा कि कमियों पे काम करना एक बात होता है, उन्हें कहीं और जाके उजागर करना है दूसरी बात होती है। वो चाहें तो यहाँ रह के भी कर सकते हैं। संसद के अंदर ये बात उठाई जाती है अगर तो नेता विपक्ष हैं, नेता विपक्ष सदन में। हैं, उनके सदन में काफ़ी सीटें भी हैं, अगर वो यहाँ बातें उठाते तो कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा कारगर, ज़्यादा प्रभावशाली होती। हमारे साथ ये बात कर रही थी लखनऊ की जनता, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने विदेश में दिया है उसको लेकर अपनी राय रखी है। कैमरामैन राकेश के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।